हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी सुनीता की आंखें धीरे धीरे खुलती है। सामने आयरा को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगती है। कांपते हाथों से आयरा का हाथ पकड़कर कहती है, आयरा, मुझे माफ कर दो, कामयार बिल्कुल बेगुनाह है। यह सुनकर आयरा सन रह जाती है। सुनीता रोते हुए सच्चाई बयान करते कि कैसे फरीहा ने उसे मुनहमांगे पैसे देकर खरीदा और खाबर ने कामयार के साथ उसकी गंदी वीडियो बनाकर वायरल कर दी, सिर्फ इसलिए ताकि आयरा और कामयार की शादी टूट जाए। सच सुनते ही आयरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। बिना वक्त गवाए वह समझदारी दिखाते और उसी पल सुनीता का पूरा बयान मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। सबूत हाथ में आते ही आयरा फौरन कामयार को कॉल करती है, लेकिन उधर एक अलग ही खेल चल रहा होता है। कामयार एक पार्टी में फरीहा के साथ मौजूद होता है। वह अपना फोन टेबल पर रखकर कहीं चला जाता है। तभी आयरा की कॉल आती है। स्क्रीन पर आयरा का नाम देखते ही फरीहा जल भुन जाती है। वह तुरंत कॉल काट देती है और कामयार का मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है ताकि दोनों की बात ही न हो सके। पूरी रात वह चालाकी से कामयार को अपने साथ रोके रखती है। अगली सुबह आयरा हिम्मत जुटाकर सीधे कामयार के घर पहुंचती है। जैसे ही वह दरवाजा खटखटाती है, नफीसा बाहर आती है। आयरा को देखते ही वह गुस्से से चिल्ला उठती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे बेटे की जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर ही दी, अब यहाँ से चली जाओ। आयरा रोते हुए मिन्नत करती है, आंटी प्लीज, एक बार बस कामयार से बात कर लेने दीजिए। नफीसा उसे धक्का देकर बाहर निकालने ही वाली होती है कि तभी कामयार वहां आ जाता है। आयरा एक पल भी बर्बाद नहीं करती और तुरंत मोबाइल निकालकर सुनीता की रिकॉर्डेड वीडियो उसे दिखा देती है। वीडियो में सुनीता साफ साफ बताते कि कैसे फरीहा और खाबर ने मिलकर कामयार को फंसाया था। वीडियो खत्म होते ही कामयार और नफीसा के होश उड़ जाते हैं। कामयार को यकीन नहीं होता कि उसकी अपने दोस्त उसके साथ ऐसा कर सकती है। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह उसी वक्त गाड़ी निकालता और हवा की रफ्तार से फरीहा के घर पहुंच जाता है। फरीहा उसे देखकर मुस्कुराती है, लेकिन अगले ही पल कामयार गुस्से में उसे जोरदार धक्का देता है। फरीहा पीछे जाकर दीवार से टकराती है। उसका सिर जोर से लगता है और खून बहने लगता है। चोट लगते ही उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वह पागलों की तरह हंसते हुए चिल्लाती है, हाँ, मैंने तुम्हें बदनाम किया क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। फरीहा पूरी तरह पागल हो जाती है। कामयार उसे उसी हाल में इसी वक्त फैसला हो जाता है कि अब कोई देरी नहीं हो गई। मौलवी साहब को बुलाया जाता है। कामयार और आयरा मंडप में बैठते हैं। घर का माहौल गम से खुशी में बदल जाता है। मौलवी साहब पूछते हैं, कामयार और आयरा, क्या आपको यह निकाह कबूल है? दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर एक साथ कहते हैं, हमें कबूल है। निकाह के बाद इरफान साहब अपने बेटी को खुशी खुशी कामयार के साथ रुखसत करते हैं। 1 साल बाद कहानी में एक और खूबसूरत मोड़ आता है। एक दिन आयरा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ जाती है। कामयार घबराकर उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागता है। आयरा को लेबर रूम में ले जाया जाता है और कामयार बाहर बेचैनी से टहलता रहता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुबारक हो कामयार साहब, आपके घर बेटा हुआ है। कामयार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह दौड़कर अंदर जाता है, आयरा के माथे को चूमता है, अपने बच्चे को गोद में उठाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। दोस्तों, अगर आपको यह हैप्पी एंडिंग ड्रामा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।